जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, दांडी यात्रा पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पीछे हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, दांडी यात्रा देखेंगे। क्या देखेंगे कि इरविन को गांधी जी क्या करते हैं, कुछ पिछले बातों पर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दांडी यात्रा पाएंगे। क्या देखे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखे थे कि गांधी जी अपने पत्र के माध्यम से किसको बताए थे, इरविन को बताए थे कि आप क्या कीजिए, हमारी 11 सूत्रीय मांगों को, क्या 11 सूत्रीय मांगों को आप सुन लीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब आंदोलन शुरू करेंगे। उसी बीच में क्या करते हैं, देखिए दांडी यात्रा शुरू करते हैं। क्या दांडी यात्रा, तो आज हम लोग दांडी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। दांडी यात्रा शुरू कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी। कौन, महात्मा गांधी इरविन को क्या कहे थे, चेतावनी दिए थे। तो इरविन क्या कह रहा, उसके बदले में इनको पर दमनात्मक कार्रवाई किया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला वीडियो सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग 1 और भाग 2 देख के इसके पे दांडी यात्रा पे आइए, ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग दांडी यात्रा पढ़ते हैं। सबसे पहले कि ये कैसा यात्रा था, तो दांडी यात्रा क्या था, एक पैदल यात्रा था। पैदल गए थे महात्मा गांधी, का पैदल गए थे, अपने अनुयायियों के साथ पैदल गए थे और जा करके नमक कानून को तोड़े थे। क्या किए थे, नमक कानून को तोड़े थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही उठाता है कि दांडी यात्रा क्या था, वो पैदल यात्रा था। और इसके साथ कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 78 और 72 अनुयायी में कंफ्यूज नहीं होता। देखिएगा कि हम लोग क्या, कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था उसको प्रथम अधिवेशन का 72 वहाँ पे सदस्य शामिल हुआ था। तो 72, क्या 72 और 78 में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायियों ने साथ दिया था। क्या 78 अनुयायी उनके साथ पैदल चला था। और 72 वाला जो बात होता है वो क्या होता है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या था 72, का सदस्यों की संख्या था 72। तो यहाँ क्या है, दांडी यात्रा में 78 अनुयायी साथ गए थे। देखिए सबसे पहले दांडी यात्रा के बात होता है। तो दांडी यात्रा शुरू कब हुआ था, कब शुरू कब हुआ था, देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू होता है। और शुरू कौन करते हैं, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू करते हैं, यानी वहाँ से चलना शुरू करते हैं। और उसके बाद कब पहुँचते हैं, तो देखिएगा कि कब 6 अप्रैल को वहाँ पहुँच जाते हैं। 5 अप्रैल को रात में मगर संबोधित करते हैं 6 अप्रैल को। कब, 6 अप्रैल को शुरू करते हैं, वहाँ के जनता को, वहाँ के लोगों को संबोधित करते हैं 6 अप्रैल को। मगर पहुँचते हैं कब, तो 5 अप्रैल को ही पहुँच जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये कैसा यात्रा था, तो दांडी यात्रा पैदल यात्रा था। कैसा, पैदल यात्रा था। शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से कैसे उठाएगा कि दांडी यात्रा, कौन, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जब चले थे पैदल, तो कहाँ से कहाँ तक गए थे, तो साबरमती जो आश्रम था वहाँ से चल करके दांडी तक गए थे, यानी दांडी तक यात्रा किए थे। इसी के चलते इसका नाम दांडी यात्रा था। क्या, दांडी यात्रा। तो साबरमती से दांडी तक के लिए वो पैदल चले थे। और टोटल कितना दिन लगा था दांडी तक पहुंचने में, क्वेश्चन यहाँ से भी उठाता था। टोटल उनको 24 दिन लगा था। क्या, 24 दिन का पद यात्रा था। महात्मा गांधी और उनके साथ जो 78 अनुयायियों ने साथ चला था, वो कितना दिन तक, 24 दिन तक पैदल चलने के बाद साबरमती से दांडी तक पहुंचे थे। कहाँ तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचने में महात्मा गांधी को 24 दिन लगा था। कितने दिन, 24 दिन। अब कितना किलोमीटर था, कितना मील था, तो देखिए 241 मील देता है और 385 किलोमीटर। क्या, 385 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर करके 24 दिन में महात्मा गांधी साबरमती से, कहाँ से, साबरमती से दांडी तक पहुंचे थे। उसके बाद दांडी पहुंचे थे कब, तो देखिए 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च को चले तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही पहुंच गए थे। मगर संबोधित किए थे, देखो ये 6 अप्रैल को संबोधित किए थे। क्या, वहाँ के जनता को, वहाँ के लोगों को बताए कि नमक कानून हम लोग को तोड़ना है। संबोधित किए थे कब,
तो 6 अप्रैल को पूछता है क्वेश्चन कि पहुँचे थे कब, तो एक्चुअल डेट 5 या 6 देगा, कोई दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा, 5 अप्रैल देगा या 6 अप्रैल देगा, जैसा देगा वैसा हम लोग टिक कर लेंगे। देखिए नमक का विरोध किया, क्या संबोधित किया वहाँ के जनता को। 5 अप्रैल को तो रात में पहुँचवे किए थे, तो 6 अप्रैल को सुबह वहाँ के जनता के, वहाँ के लोगों को क्या किए, संबोधित किए और नमक का विरोध किए। क्या किए, जो नमक कानून बना था वो नमक कानून हम लोग सवेरे अयोध्या आंदोलन में पीछे समझ चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या वहाँ किए, वहाँ पहुँचते हैं डांडी में और नमक कानून का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, नमक कानून का विरोध करते हैं। देखिए वहाँ अंग्रेजों को असहयोग करो, महात्मा गांधी कहते हैं, जब संबोधित करते हैं वहाँ के जनता को, तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, जैसे देखिए अंग्रेजों को असहयोग करो, मतलब अंग्रेजों को कोई सहयोग न करो, क्योंकि हम लोगों को जो 11 सूत्रीय मांग था उसको सुना नहीं गया था। क्या इरविन जो है अपने क्या कर रहा था, अपने मनमानी कर रहा था और महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांगों को नहीं सुना था। तो क्या बोले वहाँ के जनता से, डांडी के जनता से, कहाँ के, डांडी के जनता से, डांडी के जनता से क्या बोले महात्मा गांधी कि अंग्रेजों को असहयोग करो। क्या करो, अंग्रेजों को असहयोग करो और उपाधियों का त्याग करो। यानी क्या, जो अंग्रेज उपाधि दिया है वो सारे उपाधियों का त्याग कीजिए, जो जो उपाधि दिया है उसको लौटाइए। क्या कीजिए, लौटाइए, अंग्रेजों को असहयोग कीजिए। मादक पदार्थ के दुकान, यानी जो दारू शराब के दुकान होता था उसके आगे, उसके दुकान के आगे शांतिपूर्ण धरना दीजिए। क्या हम लोग करना है, शांतिपूर्ण धरना देना है, उसको क्षतिग्रस्त, दुकान को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाना है, यानी उस ठेका को आगे हम लोगों को क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचाना है, आग नहीं लगाना है, सिर्फ शांतिपूर्ण धरना देना है कि हम लोगों को क्या, शराब नहीं बिकने देंगे, यानी मादक पदार्थों के दुकान के बाहर क्या करना है, धरना देना है। और देखिए सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करो। जितना अंग्रेजी सरकारी स्कूल था वो सारे स्कूलों को, कॉलेजों को क्या बोले महात्मा गांधी, स्टूडेंट को भी बोले। यहाँ पर देखिएगा कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करो। सिर्फ ठीक इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय बोलते हैं कि अगर आज़ादी तक साथ रहना है तब छोड़ो स्कूल और कॉलेज। अभी सबको बोल देते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करो, मगर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे उस समय क्या बोलते हैं महात्मा गांधी कि जो स्टूडेंट, क्या, जो स्टूडेंट कॉलेज और सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं वो अपना मन में बना लें कि जब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगा, जब तक नहीं हम लोग छोड़ के, फील्ड छोड़ के भागेंगे, तभी वो स्कूल और कॉलेज को त्याग करें। अभी क्या बोलते हैं, अभी सभी को बोलते हैं। दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी संबोधन जब करते हैं 6 अप्रैल को, तो सभी को बोलते हैं, क्या, सभी को बोलते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करो और सत्य और अहिंसा का पालन करो। क्या करना है, सदा सत्य बोलना है और अहिंसा माने हिंसा नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करना है। क्या, मारपीट नहीं करना है, सत्य और अहिंसा के रास्ता पर हम लोग को चलना है और आज़ादी को प्राप्त करना। देखिए 6 अप्रैल को बॉम्बे से कहाँ चल गए, घरसाना चल गए थे, घरसाना, क्या, घरसाना या धरसाना उसको बोल सकते हैं, महात्मा गांधी चल गए। और 5 मई, कब, 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। किनको, महात्मा गांधी को। देखिएगा कि 6 अप्रैल को संबोधित करते हैं वहाँ, उसके बाद 5 मई को, अप्रैल के बाद मई, 5 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरवादा जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ, यरवादा जेल में भेज दिया जाता है। और जैसे ही महात्मा गांधी जेल में चल जाते हैं तो उसके बाद का नेता, जो दांडी यात्रा चल रहा था उसके बाद का नेता कौन होते हैं, सरोजनी नायडू। कौन, सरोजनी नायडू और उनका बड़ा लड़का क्या, हरिलाल होते हैं। दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन करते हैं, सरोजनी नायडू और हरिलाल। कौन, हरिलाल। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले दांडी यात्रा कैसा यात्रा था, तो पद यात्रा था। कैसा था, पद यात्रा था। सबसे पहले क्वेश्चन उठाया कि शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था
और साबरमती आश्रम से चल करके डांडी पहुंचना था। कहाँ? और डांडी में जा करके नमक को क्या करना था? नमक कानून का नियम का विरोध करना था। तो कहाँ से कहाँ तक चले थे? तो साबरमती से, साबरमती आश्रम से डांडी तक चले थे। ये कितना दिन लगा था उनको जाने में? महात्मा गांधी को साबरमती से डांडी तक जाने में 24 दिन लगा था। कितना दिन? 24 दिन लगा था। और इनके साथ 78 अनुयायी था। कितना? 78 अनुयायी था। और कितना किलोमीटर का दूरी था? तो 241 मील या 385 किलोमीटर बोल सकते हैं। क्या? 385 किलोमीटर का यात्रा 24 दिन में साबरमती से डांडी तक किए थे। उसके बाद पहुंचे थे कब? तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब? 5 अप्रैल 1930। देखिए 12 मार्च 1930 को चलते हैं और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंच जाते हैं। और रात में पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी संबोधित करते हैं। वहाँ महात्मा गांधी वहाँ के जनता को संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि नमक का विरोध करो। क्या करो? नमक कानून का विरोध करो और अंग्रेजों को असहयोग करो। कोई भी भारतीय अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेगा, यानी उसको असहयोग करो। उसके बाद उपाधियों का त्याग करो। जो जो अंग्रेज उपाधि दिया है भारतीयों को, वो सारे उपाधियों का त्याग करो। मादक पदार्थ के दुकान के आगे, यानी शराब के दुकान के आगे धरना दो। और कैसा धरना होना चाहिए? शांतिपूर्ण धरना होना चाहिए। सत्य और अहिंसा के पालन, सत्य और अहिंसा को हम लोगों को पालन करना चाहिए। और सरकारी स्कूल और कॉलेज का भी बहिष्कार करो। क्या करो? सरकारी स्कूल और कॉलेज का भी बहिष्कार करो। उसके बाद महात्मा गांधी कहाँ चल जाते हैं? डांडी से 6 अप्रैल को ही बॉम्बे के धरसाना में चल जाते हैं। वहाँ पे महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को, कब? 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके येरवादा जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ? येरवादा जेल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि डांडी यात्रा का नेतृत्व सरोजनी नायडू और कौन करते हैं? हरिलाल। सरोजनी नायडू और हरिलाल। कौन? सरोजनी नायडू और हरिलाल डांडी यात्रा का नेतृत्व करते हैं। तो अब आते हैं का यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा ज्यादा एग्जाम में उठाता है। देखिए क्वेश्चन उठाएगा यहाँ से क्या? सबसे पहले कि डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को पहुंचे थे। कब? तो 5 अप्रैल या 6 अप्रैल देगा, दोनों में कोई दे देगा। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को मार देना है। क्या टिक आउट कर देना है। उसके बाद कितना किलोमीटर का यात्रा था? तो 385 किलोमीटर का यात्रा था। कितना? 385 किलोमीटर का यात्रा था। और कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो साबरमती आश्रम से डांडी तक गए थे। कहाँ तक? डांडी तक गए थे। और डांडी में जाकर के 6 अप्रैल को क्या किए थे? 6 अप्रैल को जनता को संबोधित किए थे और बोले थे नमक कानून को तोड़े थे। क्या किए थे? नमक को अपने हाथों में ले करके और नमक कानून को, नियमों को तोड़े थे। और बोले थे वहाँ के जनता को, क्या बोले थे कि अंग्रेजों को असहयोग करो, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करो। और जितना भी भारतीय को मिला है उपाधि, जितना अंग्रेज भारतीयों को उपाधि दिया है, वो सारे का त्याग करो। और सदा सत्य और अहिंसा के पालन हम लोगों को करना है। और जितना मादक पदार्थ के दुकान है, यानी शराब के दुकान है, वो सारे शराब के दुकान के आगे हम लोगों को धरना देना है कि भारत में शराब नहीं बिकेगा। क्या होगा? भारत में शराब नहीं बिकेगा। उसके बाद क्या होता है कि बम्बई से धरसाना के लिए निकल जाते हैं महात्मा गांधी। और निकलते हैं जैसे ही क्या होता है कि 5 मई को, कब? 5 मई 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को येरवादा जेल में भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि डांडी यात्रा का नेतृत्व सरोजनी नायडू और हरिलाल के हाथों में चल जाता है। उसके बाद का वीडियो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।